सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। सुरेश जी आप कहाँ से हैं? मैं कसमार बोकारो झारखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/11/2015 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं बजरंगबली का भक्त था और बहुत सारे सत्संगों में जाया करता था, और कहीं भी जाने से मैं एक ही चीज़ देखता था कि गीता और कबीर वाणी, ये 2 ही चीज़ से सत्संग हुआ करता था।
तो हमने सोचा कि इसी में कोई चीज़ होगा और उसी का सर्च में हम लगे रहें कि कहीं ना कहीं परमात्मा है। इसी बीच मैं LIC का एजेंट भी हूँ, तो इसी बीच मैं इधर उधर घूमते रहता था, तो कहीं भी सत्संग हो जाती थी तो मैं वहाँ पर चला जाता था। तो सर जी जाने के क्रम में वहाँ पर एक जगह पुस्तक बिक रही थी आपका ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा जब हमने देखा, खोल के देख रहे हैं कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु है, तो उस पुस्तक को हमने रख दिया। लेकिन छोटा मोटा घर में दुकान भी है, तो वहाँ पर कबीरा तेल एक आता था, वहाँ पर आता था, तो उसके तरफ हम देखते भी नहीं थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उसको मानते थे। तो इसी क्रम में क्या हुआ, एक दामाद जी हैं, तो हम उनको बोले कि जी सत्संग में जाने से तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं पर कबीरपंथी का होगा तो मालिक दया से हम वहाँ पर जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि वो बोले कि एक जगह ऐसा ऐसा है कबीरपंथी का, तो वहाँ पर चलिएगा क्या? तो हम बोले ठीक है जाएंगे, और हम जान ही नहीं सकें। लेकिन वो बोले कि नहीं, टीवी में भी आता है गुरु जी का, तो आप देखिए। संत रामपाल जी महाराज का बोले कि आपका टीवी चैनल में भी आता है। तो एक रोज़ हम पूरा सर्च किए, संत रामपाल जी महाराज का वहाँ पर सत्संग आता है, तो हम वहाँ पर देखें। देखते देखते सप्ताह भर तो हमको अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे 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 मालिक का ज्ञान समझ में आया। फिर हमने इतना उसमें अटूट श्रद्धा हो गया कि हमने बरवाला फ़ोन लगा दिए। फिर वहाँ से हमको खबर आया कि भाई आपका जिला कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया जा रहा है, वहाँ पर फ़ोन कीजिए, आपको नज़दीकी नामदान सेंटर मिलेगा, वहाँ पर जाके नामदान लीजिए। हमने नंबर वहाँ का मिला, फिर आश्रम गए, फिर गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सर हमको बहुत सारा लाभ हुआ। सबसे पहला तो कि हमारे घर में भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो सारे चीज़ संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद दूर हुआ। और हमारी माँ का पैर में हमेशा दर्द रहता था, माँ भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए, वो भी अभी अच्छी से चल फिर रहे हैं। और हमारे बच्चे का पैदा होते ही उनका निमोनिया हो गया था, तो वो भी नाम लिए, बच्चा का भी नाम दीक्षा दिलाएं संत रामपाल जी महाराज से। तो परमात्मा की दया से भी बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। और सर जी हमारा एक्सीडेंट 3 बार हुआ। एक बार हम और हमारे गांव का ही एक व्यक्ति, हम लोग कहीं जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने के क्रम में हम बहुत सारा दूर फेंका गए। वहाँ पर जाने के बाद उस व्यक्ति का पैर में टूट गया, और परमात्मा की दया से हमको ज़रा सा खरोच भी नहीं आया। तो अदर आदमी वहाँ का जितने भी थे तो बोले कि इसका इतना दूर चला गया रोड से और इसका खरोच भी नहीं लगा, और इस व्यक्ति को यहीं पर सामने गिरा हुआ, और ये इस तरह से टूट कैसे गया? तो बहुत संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा कृपा है कि हमको ज़रा सा भी खरोच नहीं हुआ। और इसी तरह एक रोज़ हम लोग तीनों बाल बच्चा हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर एक गाड़ी ने हम लोग को टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद उसी का पैर टूट गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हम लोग को किसी तरह से कोई खरोच नहीं आया सर जी। और हमारी पत्नी पीछे से आगे तो साइड फेंका गई थी फुटबॉल के माफिक, उसका सर के बल से गिर गई थी सर जी। और परमात्मा की दया से हल्का सा मेरा यहाँ पर खरोच आया, और कहीं कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज हम लोग को पल पल रक्षा करते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है सर जी। और हमको तांत्रिक ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा आयु 45 वर्ष का है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसी बीच हम लोग को अभी तत्काल मेरा तबीयत हल्का ख़राब हो गया था, तो आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, इसीलिए परमात्मा ने उस चीज़ को कांटे में निकाल दे रहे हैं, और अभी हम स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। सर जी ऐसा था कि पहले हम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, तो उस समय मेरा डिप्रेशन का टेंशन था, नींद नहीं आती थी, बहुत जगह दिखाए, इलाज कराए, डॉक्टर ने हमको नींद का दवा दिया और बोला इसका ज़्यादा यूज भी नहीं करना है। लेकिन हमको उस समय कोई रास्ता नहीं समझ में आता था, कैसे क्या करें ना करें। लेकिन मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा असीम दया है कि इस नीच पर दया करके आज हम बहुत स्वस्थ हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का आज विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी चलती है, वहाँ पर बहुत सारे फ़ोन नंबर रहते हैं, आप उस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके अपना नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से
उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहाँ तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही स्थिति करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते हैं। और जो शिव जी का पुजारी होते थे वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में स्थिति करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोई झूठ और बकवाद थी, ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपने आत्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की आयु, एक लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। परमेश्वर दुलाहे जाति में प्रकट थे, उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। जो ही स्पीड से झुके, उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको, उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया,
और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और सिर पे हाथ रखा, क्योंकि परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रोवा मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहाँ आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठा कर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे, उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में, केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा। अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहाँ से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगा कर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतीथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो क्या शंका है आपकी, बोलो क्या समाधान चाहते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा। परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 30वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप, ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित,
और जिसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कह रहे हैं, परमात्मा ने कहा कि तीसरे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक, उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। उसको ये भी मालूम था कि ये श्रोता शिक्षित नहीं है और ये मैं जो कहूंगा उसको ही फाइनल मानेंगे, इस बच्चे की बात पर ये विश्वास नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी इंसल्ट किसी ना किसी तरीके से महसूस की और जिसके कारण उस परमात्मा से पूछा, बालक से, बालक वेशधारी परमात्मा से कहा कि ए बालक, आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जान सकते हो सदग्रंथों को? क्या आपने कोई गुरु बना रखा है? परमात्मा ने कहा कि हाँ जी, मैंने गुरु बना रखा है। विवेकानंद जी ने पूछा, आपका गुरु कौन है? कि जो आपका गुरु जी है वही मेरे गुरु जी हैं। विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, आप किस जाति से हो? परमात्मा बोल नहीं पाए, उससे पहले वहां श्रोताओं ने कहा कि ये तो उस नीरू जुलाहे का पुत्र है और ये जहां जाता है वहां ऐसे ही सबके सामने टांग अड़ाता है। तब विवेकानंद ने विषय बदल दिया, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए विषय बदल दिया और कहा, देखो रे लोगों, ये कितना झूठा है। ये धानक जुलाहे का पुत्र और मेरे पूज्य गुरुदेव जी को गुरु बता रहा है। मेरे गुरुदेव पता है कौन है? श्री श्री 1008 पंडित स्वामी रामानंद जी महाराज। और तू जुलाहे का पुत्र, एक झूठे बालक, तुझे पाप लगेगा, तूने मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है ऐसी भरी सभा के अंदर। अब देखो रे लोगों, ए श्रोताओ, कल देखना गुरु जी के पास ले जाऊंगा इसको पकड़कर और गुरु जी से फिर इसको दंडित करवाऊंगा, तुम भी आना। परमात्मा अपने घर आगे शाम को ही पहुंच गया स्वामी रामानंद जी के पास। कौन? विवेकानंद पंडित जी। और जाके कहा, महाराज, मारी तो नाक काट ली, हम तो कितना बार मुंह दिखाने जोगे नहीं छोड़े, हम कैसे संसार में रह पाएंगे? रामानंद जी ने पूछा, भी कारण बता बच्चा, क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, एक नीरू नाम के जुलाहे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, और उसने तो बड़ी सभा में बेइज्जती करवा दी मारी। उसने कहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है, लंबा सा तिलक लगा रखा अपने की तरह। हे गुरुदेव, अब हम कैसे संसार में रह पाएंगे? हमारी तो इज्जत का नाश हो गया। अब क्या बताया? तो रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे, वो झूठा है, मैंने किसी जुलाहे के बालक को नाम दीक्षा नहीं दी और कल ला उसको पकड़ के। तो विवेकानंद 7-8 और लठैतों को लेकर गया, बदमाश गुंडों को, और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां जाके पूछने लगा कि यहाँ नीरू की झोपड़ी कौन सी है। उसी कॉलोनी के कुछ व्यक्ति और पुरुष और औरतों ने उनके आव भाव से जान लिया कि ये ठीक नीयत से नहीं आए हैं और नीरू का मकान यानी झोपड़ी पूछ रहे हैं।
तो उनमें से एक दो ने जाके स्त्री पुरुष ने पहले ही आगाह कर दिया उस नीमा को कि आज कुछ व्यक्ति अच्छी नीयत से नहीं आए हुए हैं कॉलोनी में और आपका घर पूछ रहे हैं, हाथ में लठ ले रखे हैं, डंडे ले रखे। तो नीमा के मन में उसी समय आ गया कि ये कबीर है जो बच्चा, ये इन ब्राह्मणों को छेड़छाड़ करता ही रहता है और मैंने इसको बहुत समझा लिया, ये मानता नहीं। तो परमात्मा सोए हुए थे, वो तो सुबह सुबह पहुंच गए। नीमा ने उस बच्चे बालक भगवान को उठाया और कहा, बेटा तूने किसको क्या कह दिया? कुछ ऐसे निकम्मे व्यक्ति ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ आए हुए हैं, तो बेटा ऐसे कर, झोंपड़ी के पीछे छुप जा, मैं तेरे ऊपर कुछ कपड़े वपड़े गुजर ऐसे पुराने जराने डाल दूंगी, तो बोलिए मत बेटा। तो ऐसे नीमा ने परमात्मा को पीछे ले जाके झोंपड़ी के वहाँ लिटा दिया, उसके ऊपर ऐसे पुराने फटे कपड़े और कोई ऐसा डाल दिया जैसे महसूस ना हो कि यह बालक छुपा है। तब तक वो आ गए वहाँ पर विवेकानंद और उसके सारे साजंदे और कहने लगे, तेरा बेटा कहाँ है, उसको बाहर निकाल। तो हाथ जोड़ करके नीमा कहने लगी, मेरे बच्चे ने क्या कोई कसूर कर दिया, कोई गलती कर दी, मैं धमका दूंगी, खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा ब्राह्मण। वो माना नहीं, नहीं निकाल उसको बाहर, गुरु जी के पास ले जाएंगे, उसके वहां सजा दिलाएंगे। अब वो मना करती रही, वो अंदर घुस गए वो मस्टंडे और उस विवेकानंद के आदेशानुसार के पकड़ के ले आओ उसको। अंदर गए झोंपड़ी में, चारपाई थी, कुछ वो उठा पटक कर दी सारी, देख ढूंढने के लिए। और माई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है कि मेरा बच्चे ने क्या गलती कर दी, मैं समझा दूंगी। परमात्मा ने सोचा ये माँ को दुखी गना करेंगे, झोंपड़ी से बाहर से आवाज लगाई, सब कपड़े हटाकर खड़ा हो गए और कहा, विवेकानंद, ए पंडित जी, मैं झोंपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो भाग करके पीछे गए, परमात्मा को पकड़ लाए बाजू से। अब माँ की ममता थी, क्योंकि बच्चा जो साथ रहा बचपन छोटा सा लाई थी उठा के, उसमें मोह विशेष बन गया था और बच्चे को छुड़वाने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए दोनों और बच्चे को सीने से लगा रही है, छोड़ दो मेरे बालक को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। उन मस्टंडों ने लठ मारे उस माई के हाथों पर और जब पीट पीट कर अचेत कर दिया, तब उसने उनके हाथ छोड़े। इस शोर शराबे को सुनकर नीरू भी भागा आया, उसने भी बच्चे को छुड़वाने और कारण जानने की कोशिश की, उसको भी पीट डाला और जबरदस्ती ले गए। जैसा कि आप जी को सचित्र मोटा टाइप देवी भागवत देवी पुराण के आपको छठे सगंध 414 पृष्ठ पे बताया, व्यास जी ने बताया जन्मे जे को कि हे राजन, जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस समझे जाते थे, ऐसे तो कलयुग के ब्राह्मण हैं। इनका दया नाम की चीज नहीं, ज्ञान इनके पास नहीं, झूठ बोलना है, छल कपट करना इनका मूल उद्देश्य बन गया। तो वो उन्होंने साबित कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों होश में आए, कॉलोनी के लोगों ने उठाकर उनको घर पर डाला। दोनों दर्द के कारण करहा रहे हैं और कबीर कबीर कर रहे हैं। उधर से परमात्मा को ले जाकर के स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया और भी श्रोता बहुत इकट्ठे दर्शक आ गए थे, क्योंकि विवेकानंद ने अपनी इज्जत बरकरार रखनी थी और ये सिद्ध करके कि ये झूठा है, इसने झूठ बोली है कि स्वामी रामानंद जी से इसने दीक्षा ले रखी। विषय बदल ही चुका था वो। अब रामानंद जी ने तो कह के बुलाया था कि कल सुबह ले आना, वो भी इंतजार में थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा टांग रखा था। झोपड़ी के अंदर रामानंद जी बैठे थे। अभी तक उसने अपनी भक्ति साधना जो प्रतिदिन नित्यनियम सुबह का करते थे वो नहीं किया था। और विवेकानंद जी ने जाकर आवाज लगाई, गुरुदेव ये नीरू का बालक आ गया है, ये वो झूठा कपटी व्यक्ति आ गया है। अब रामानंद जी पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा क्या नाम है,
मुझे बताइए। अब गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में चित्रण किया है, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को अपने मधुर वचनों में कैसे लिपिबद्ध किया, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के इस ज्ञान को, परमात्मा की इस लीला को कैसे चित्रार्थ किया है, सुनिएगा। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक को दंते। गरीबदास जी कह रहे हैं झोपड़ी के कुटिया के गेट पर पर्दा लटका के गेट के अंदर, झोपड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं बाहर खड़े कबीर परमात्मा से, ये दिखाने के लिए कि मैं नाम दीक्षा देना तो बहुत दूर है, मैं इन दुल्हों की शक्ल भी नहीं देखता, सुबह सुबह मैं इनको अपना कपड़ा भी टच नहीं करने देता। ये शो करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए परमात्मा को तो बाहर खड़े हैं। झोंपड़ी से रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर से पर्दा बीच में है, बातें प्रश्न उत्तरी हो रही है भगवान और उस आत्मा की। परमात्मा और आत्मा की कैसे चर्चा होती है, कबीर परमात्मा से वो तुच्छ जीव रामानंद जी कैसा व्यवहार करते हैं बगैर ज्ञान के। और जब ज्ञान होगा, जब देखना उस 104 वर्ष के वृद्ध की क्या स्थिति होगी उस परम पिता के सामने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूझनते, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर ढाक को दंत। जैसे मृग कुजा कर कहते झोपड़ी के अंदर पांव पीट रहे क्रोध में, और बाहर के लोगों ने सुने आवाज जोर की, पैरों की भी मुख से बोल रहा कड़वे कड़वे वचन। गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, पांव पीटे अंदर से, और क्या बोले, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, गरीबदास आदीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जाति है और कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। अब गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा इस प्रश्न के उत्तर में जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के बातें करता है, तो क्या बताते हैं, रामानंद जी ने पूछा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, गरीब दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलिहारी जाऊं परमात्मा के ऊपर। गरीबदास जी कहते हैं इतने अधीन होकर बोले, क्या बोले, ये वचन उन्होंने बड़े प्यार से कहे, जैसे नम्रता से कहा करते हैं, जैसे अभिमान से नहीं। क्या कहा, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब ये रामानंद जी जितने भी ऋषि महर्षि थे, ये इस परमात्मा को ब्रह्म को ही निरंजन कहा करते थे। वैसे इसका सही नाम ज्योत निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित परमात्मा, निरंजन। अब हम गलती से इस काल को निरंजन मान रहे थे, ये है ज्योत निरंजन, ज्योति निरंजन, माया सहित ये भगवान स्वामी है। और ये वास्तव में निरंजन अर्थ का होता है परम पिता का। लेकिन जैसे यहाँ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म, और ब्रह्म को ही ये संपूर्ण परमात्मा मानते, वैसे ब्रह्म शब्द पर्याप्त है। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। लेकिन इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, इसलिए पूर्ण ब्रह्म कहना पड़ता है। यहाँ के लोक वेद में ब्रह्म ही सुप्रीम पावर प्रसिद्ध हो रहा था। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। रामानंद जी इस बात से घने दुखी हो गए। एक दानक का लड़का, दानक जुलाहे का बालक अपने आप को भगवान कहता है, इसको शर्म नहीं आती।
फिर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत। कंत माने मालिक, पति, दुल्हा। मैं सारी सृष्टि का स्वामी हूँ, सारी सृष्टि का पति हूँ, वो निरंजन हूँ। और मेरी जाति पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूँ, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए अब आया हूँ। और मेरा पंथ पूछते हो, जैसे कोई विष्णु पंथी है, यानी विष्णु जी के ही मार्ग को, उसकी विधि को बताने वाला, उसकी भक्ति विधि, उसके ज्ञान से परिचित। कोई शंकर पंथी है, शिव का उपासक। जैसे कोई ये ब्रह्मा कुमारी पंथी है, और कोई इस राधा स्वामी पंथी है। तो उन पंथी का अर्थ होता है, पंथ का अर्थ होता है, आप किस परमात्मा के ज्ञान का पथ प्रदर्शन करते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर के पंथ को बता रहा हूं, उसके मार्ग को बताने के लिए आया हूं, उसके पाने की विधि बताने आया हूं। वो तो स्वयं ही थे। अब जैसे ईस श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में तकरीबन सृष्टि रचना का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे आपको अभी दिखाया था, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और पत्ता आदि इसके संसार है। पत्ते ही जो जीव जंतु समझो। तो इसको जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, इसके सारे भाग विभाग जानता। फिर बताया है कि 15वें अध्याय के 16-17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ईश कहो, सरपुरुष कहो, ईश कहो। अक्षर पुरुष आपको बता दिया वो डना है, और सरपुरुष उसकी डार है। तो अक्षर पुरुष कहो या ईश्वर कहो, ईश, ईश्वर। और तीसरे नंबर का 8वें अध्याय के गीता जी के तीसरे श्लोक में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में सभी विभाग बताए हैं, और 16-17 में बताया है कि 3 पुरुष है। एक सरपुरुष, सरपुरुष को ईश कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, मालिक है। और दूसरे को अक्षर पुरुष को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इस ब्रह्म से नेक्स्ट पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको परमेश्वर कहते हैं। ईश, ईश्वर यानी इस ईश से श्रेष्ठ, और परमेश्वर उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ, ईश्वर से भी परम यानी परमेश्वर, वो तीसरे नंबर का यानी ओवरऑल कंट्रोलर। तो परमात्मा अपने को छुपाकर अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं कि जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो, मेरा नाम निरंजन कंत। अब रामानंद जी घने दुखी हो गए इस बात से, अज्ञानता के कारण कि छोटा सा बालक धानक का, एक जुल्हाई का बालक, और अपने आप को भगवान बताता है। तो गुस्से आकर गालियां मंड गए, गालियां लगे देने। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहारे। मालिक ने अपने आप को मालिक कह दिया, सृजनहार कह दिया। तो रामानंद जी के कहते दर्द लगा, दुख हुआ उस बात का। और क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, तेरा घटमट तन आकार। अब देखो हमारी बुद्धि कितनी कमजोर थी। ये दास विष्णु जी का उपासक था। श्री कृष्ण और श्री राम हमारे पक्के भगवान थे।
और भगवान शंकर भी आदरणीय थे। हम तो सभी को ऐसे मानते, लेकिन विशेष रूप से हम विष्णु के उपासक थे, श्री कृष्ण जी के। और ऐसे ही अन्य भी हमारे साथी होते थे। तो जब कभी डिस्कस करते थे, कोई पूछता था कि समाधि लगाता है, मैंने किसी संत ने बताया मैं समाधि लगाता हूँ। और भगवान आपने देखा? कि नहीं, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है, केवल प्रकाश दिखता है। कुछ तो सुनी सुनाई के और एक आध दिन दिख भी जाता होगा, तो प्रकाश भगवान नहीं है, वो तो भगवान का प्रकाश है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ रामानंद जी भी उसी दुर्बुद्धि से ग्रस्त था। वो कह रहा है कि तू अपने आप को भगवान कहता है, भगवान दिखाई थोड़ा देता, वो तो निराकार है, उसका तन शरीर थोड़ा ही है। ऐसी बिरानमाटी हो रही थी, ऐसी दुर्बुद्धि थी हमारी ज्ञान की। अब वही रामानंद जी बोल रहे उसी सत्र का, वही ज्ञान आम आदमी को हमें होता था ऐसा ही। तो क्या कहते हैं, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, गरीबदास दर्द लग्या हो बोले सिरजनहार। ए दुर्बुद्धि बालक, तेरा शरीर दिखाई देता है, तेरा आकार है, तो अपने आप को भगवान कहता है। तो गरीबदास जी कहते हैं, रामानंद जी का इस बात का घना दुख हुआ, भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। तुम मोमन के पालेवा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे भगवान कि तुम मोमन के पालवा, तो एक मुसलमान के घर तेरी परवरिश हो रही है, यानी बहुत अच्छी बुद्धि से संबोधित कर रहे हैं रामानंद जी, ये जानकर कि तू एक धानक और मुसलमान के घर में तू पल रहा है और तेरा दुल्हे के घर निवास है, और अपने आप को तू भगवान बताता है। तुम मोमिन के पालेवा, तेरा दुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन। रामानंद जी कहे हैं कि सीधी बात कर, अभिमान त्याग, तू अभिमान ना करे कि अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बढ़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम घट फैन। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजाते हैं आखिर नीच निदान। अब रामानंद जी कह रहे हैं कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तेरा पता नहीं तो किसका है, तू पढ़ा पाया था उसको नीरू को, और अपने आप को है तू कुजात है ना, नीच, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। ये शब्द रामानंद जी कह रहे हैं कि आखिर ना तू नीच जात का, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान कह रहा है। पर कि नरक तो को नहीं तू नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तैजे कही क्या बात। बिना दिमाग के तने बात क्या कह दी, अपने आप को भगवान कह रहा है। रामानंद जी का तो घना गुस्सा हो गया ना इस बात का। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हाय हाय, मैं के बदन खुलासे करे सुन स्वामी परवीन। यानी गुरुजी धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं ऐसे। और क्या कहते हैं, अंदर से खुशी है, गुरुजी डांट मार रहे हैं, और जो निकम्मा शिष्य होगा गुरुजी धमकाओगे तो दुख मानता है, और सुयोग शेष होगा कि गुरुजी तो हमारे हित के लिए ही रुकाते धमकाते हैं, हमें दिखाने के लिए। हालांकि गुरुजी गलत धमका रहे थे, गलत खुरका रहे थे, भगवान ही थे वो तो, फिर भी एक सुयोग शेष की भूमिका करते हुए कहते हैं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं आपका आजीज हूँ, आपका नौकर हूँ, आपके अधीन हूँ, मेरा अहंकार नहीं है। और फिर क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू मैं अवगत सत कबीर।
मैं अवगत गत से पहरे, इन चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, ते जो कहा बलि जाऊं। अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के रचने वाला हूँ। एक 5 वर्ष का बालक और ऐसे हाथ जोड़े खड़ा है पर्दे से बाहर और कह रहा है कि ए स्वामी, हे मालिक, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि के रचने वाला, और ये सृष्टि हमारे तीर, और मैं ऊपर रहता हूँ अवगत सत कबीर। फिर कहते हैं जात पात मेरा नहीं, सकल सिंध भरपूर हूँ, और खालिक मेरा नाम, और दास गरीब अजात हूँ, मेरे जात पात नहीं है दाता। फिर भी आपने जो कहा, मुझे कुजात कहा, नीच कहा, तो मैं बलि जाऊं आपके ऊपर। आपने जो कहा, मुझे आपने ऐसा ही जाना होगा, मैं ऐसा ही होऊंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं। एक 5 वर्ष का बालक है, और ये बातें कहो भी धानक का जो लाहे का 600 वर्ष पहले, तो पुण्यात्माओं बुद्धि सुलभ कर जाए आदमी की कि भगवान हो सकता है। और कबीर साहब को आज कोई भगवान मान कर राजी नहीं, और वो भगवान है। हमारे ना मानने से कौन सा वो भगवान नहीं रहेंगे। एक लाल कोई किसी को पहचान नहीं है, हर कोई ये कि ये करोड़ रुपए का है एक छोटा सा कंचा, और कोई नौकर मैं तो नहीं मानता। उसके ना मानने से लाल की कीमत नहीं समाप्त होगी, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं है, उसको उसका जानकारी नहीं है, तो उसकी अपनी ही अज्ञानता का ये परिणाम है। फिर क्या बताते हैं, सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में व्यापक सर्वंग, हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर नाही, हमसे ही पानी पवन और हमसे धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। अपने आत्मा देखिएगा, ये है सूक्ष्म वेद, और इस सूक्ष्म वेद को समझने के लिए परमात्मा की दी हुई वो विशेष विलक्षण बुद्धि चाहिए। अब यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं सब में व्यापक हूँ। कैसे हूँ कि जैसे 5 तत्वों के अंदर वो आकाश का गुण है, वो सब में व्यापक है। 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 जैसे 5 तत्व हैं, और इनके 5 के 5 ही गुण हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। ये ऐसे है, तरतीब वाइज है। तो यहाँ क्या बताया है, आकाश का गुण है शब्द। अब जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ऐसे बंद कर रखा आकाश से, यदि ये आकाश से बंद ना कर रखा हो, चारों तरफ से कति बिल्कुल बंद ना कर रखा हो, तो हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। यहाँ शब्द काम नहीं कर सकता। जैसे किसी स्पीकर का पर्दा फट जाता तो फुसर फुसर करेगा, वो आवाज नहीं रहती। तो उसके बाद जो आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण है स्पर्श, जैसे हवा लगती है ठंडी और गर्म। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? जी ममता। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग गांव सतनौर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी उनसे पहले, जुड़ने से पहले हम लोग ने सतपाल जी महाराज जी की शरण में गए हुए थे। हमें ये था कि परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग सतपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लिया था। कितने साल तक आपने उनकी भक्ति की? हमने 3 साल तक उनके बताए नाम का जाप किया। क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने बताया था कि सोहंग करना बताया था, सांसों से छोड़ते हुए लेते। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, क्योंकि जब पता चल गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे नकली जाप हैं। फिर उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला?
कुछ लाभ नहीं मिले जी। परेशानियां तो उससे पहले भी बहुत सारी चल रही थी। दिमागी तौर से भी परेशान थे और फिजिकली भी बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उनसे यहाँ जुड़ने से बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी परेशानियां। फ़ायदा कोई नहीं हुआ था वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हम लोग 2010-11 से सत्संग तो सुनते थे, लेकिन रेगुलर सत्संग कभी नहीं सुन पाए थे। लेकिन और थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि हमें रेगुलर सत्संग ना सुनने की वजह से हमें लगता था कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दूसरों की सिर्फ बुराइयां करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये है वो है। थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा देते थे या थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन फिर कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते थे कि ममता कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कोई सच्चा संत दुनिया में आता है तो दुनिया ने उसको गलत ही कहा है। कहीं यही संत रामपाल जी महाराज कहीं सच्चे संत परमात्मा के भेजे हुए संत तो नहीं हो, कहीं हमारा मनुष्य जन्म बेकार चला जाए। तो मेरे मन में भी आता था। मैंने कहा हाँ। और कहते जो हम भक्ति कर रहे हैं सतपाल जी की बताई हुई, कभी लगता ही नहीं है वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही जो परमात्मा के बारे में सुनी है, उन चीज़ों का हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो हम लोग दोनों के विचार एक जैसे ही थे, परमात्मा को पाने की इच्छा थी। फिर हम लोग हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, हम लोग देहरादून में रहते थे। वहाँ से हमने ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए SMS किया, तो किसी वजह से शायद नहीं पहुँच पाई। फिर 2013 में हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट होके हम लोग घर पे आए, तो वहाँ से फिर से हमने SMS किया। वही बातें फिर से दिमाग में आ गई थी, दिमाग आत्मा को झंझोड़ रही थी वो बातें कि कहीं हमारे ये मनुष्य जन्म सच में बेकार ना चला जाए, ये संत रामपाल जी महाराज ही कहीं असली संत ना हो और हम लोग इनसे वंचित रह जाएं। तो फिर ज्ञान गंगा हमारे पास 10 दिन में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद तो हमने पूरी ज्ञान गंगा पढ़ी भी नहीं थी, थोड़ी सी बातें 15-20 पेज जो पढ़े उसको पढ़ के ही पैरों के नीचे से ज़मीन हमारी खिसक गई थी कि हम लोग गलत साधना में फंसे हुए हैं, गलत गुरु की शरण में लगे हुए हैं। हमें बचना है तो जल्दी से जल्दी बरवाला आश्रम पहुंच जाएं। तो 1 हफ्ते बाद ही हम लोग किताब पूरी पढ़ी भी नहीं, ज्ञान लेने के बाद ही वहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद हमने ज्ञान को धीरे धीरे समझा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आपने पढ़ी, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई? जी, उसमें लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए थे कि इस दुनिया से हमेशा के लिए संसार से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है। उसके लिए पहले हमें जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी ये लोग सारे मिलके इस सृष्टि को चला रहे, इनका कारोबार सारा दारमदार उन पे है। तो उनका कर्जा उतारना भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनका कर्जा उतारने के जो नाम जाप हैं वो सिर्फ असली संत ही दे सकता है, जिसको परमात्मा की तरफ से आदेश होगा। तो वो संत सिर्फ केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में सारे प्रमाण भी हमने देखे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो संत इन देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, सृष्टि रचना के बारे में बता देगा खोल के, और कैसे किस किस देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भक्ति कैसे करनी है, सारा खोल के इस वृत्तांत को समझा देगा, रहस्य को, वही संत पूर्ण संत होगा। लेकिन कुछ अन्य संत रामपाल जी महाराज से खफा हैं। वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी निंदा करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से पहले जैसे हम लोग दूसरे संत की शरण में, अब तो संत कहना भी हमें वो लगता है कि संत है ही नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के सिवा, क्योंकि हम लोग सारा सच झूठ जान चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से शायद चिढ़ होती है कि पता उन लोगों को भी है कि उनके पास कोई भक्ति नहीं है, कोई परमात्मा का रास्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आभास जब हम लोग कर सकते हैं कि वो उन नकली संतों से भक्ति लेके जो कर रहे थे उससे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था, तो उन संतों को भी ये पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दुनिया को खोल के बता रहे हैं, सबूतों के साथ दुनिया की आंखें खोल रहे हैं, तो उन्हें डर पड़ा हुआ है कि हमारी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। जो लोग वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत आदि करते आ रहे हैं, उनका एकदम से देवी देवताओं की साधना छोड़ना कहाँ तक सही है? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। उनको मानने का, उनकी आराधना करने का सही रास्ता बताते हैं कि किस तरह से उनका किस जाप से हमें उनसे सुविधाएं मिलेंगी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। मैं बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। हमारे घर में हिंदू परिवार से रिलेटिव हूँ, लेकिन घर में सब पूजा पाठ होते थे, व्रत भी होते थे, लेकिन मैं 8-9 साल की उम्र में भी मैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरे मायका चंडीगढ़ एरिया में पड़ता है, कुराली रोपड़, वहाँ गुग्गा जी का बहुत प्रभाव है।
तो गुग्गा जी की बहुत मान्यता होती थी। तो घर में जब कुछ उनका पूजा पाठ होती थी तो मैं बिल्कुल गुस्से में आ जाती थी कि मुझे इन चीज़ों के सामने मत झुकने के लिए बोलना, मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों से परमात्मा मिलता होगा। अब पता चल रहा है कि वो पिछली जन्म की भक्ति का असर था, कबीर साहब से हम जुड़े हुए थे पिछले जन्मों में, इसलिए वो बचपन से ही वो मन वहाँ उस तरफ नहीं टिक रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई है, देवी देवताओं के उन्होंने हमें जाप दिए हैं, उनसे हमारे कर्जे मुक्त होंगे और हमें सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकली भी और दिमागी तौर पे भी, हर तरह से। आपको क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, मैं शादी के बाद मुझे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही मैं। डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था और छींकों की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मुझे दिन में जब छींक शुरू हो जाते थे तो किसी दवाई से बंद नहीं होते थे, 150 छींक, 200 छींक ऐसे हो जाते थे। मैं एकदम उठने लायक नहीं होती, लेकिन सब घर में सब कुछ देखना भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है। भक्ति करने से धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन से हैं? वो जो भी नियम बताते हैं वो सारे बुराइयों से हटके हैं। सिर्फ हमें बुराइयां छोड़नी है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी से गाली गलौच नहीं करना है, बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। हाँ, रिश्वत नहीं लेनी है और किसी से ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है, किसी के बुरे काम में सहायता नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। अगर कोई नशा करता भी है और परमात्मा को पाना चाहता है, वो अगर दृढ़ता से परमात्मा की शरण में आना चाहता है तो संत रामपाल जी की बताई भक्ति से, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि मेरी शराब तो शायद परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते, ऐसा उनका मानना था और हालात भी ऐसे थे। मुझे भी लगा करता था कि ये कभी नहीं छोड़ सकते। तो क्या नाम लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल भी उस दिन के बाद तो उन्होंने कभी, उनका अंदर से अंतरात्मा ही नहीं मानती अब नशा करें, क्योंकि वो ये जो भक्ति है ना अंदर से वो विकारों को ख़त्म करती है। और मेरा जो माइग्रेन का दर्द पहले होता था, मैंने बताया ना कि मेरे को उसमें लाभ हुआ है। उसके लिए हम देहरादून में रहते थे, वहाँ से मैंने पतंजलि करके जो संस्था है एक, उनकी मैंने दवाइयाँ खाई थी। 8 महीने में मैंने 24,000 की दवाइयाँ खा ली थी। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले मेरे को माइग्रेन के दर्द में 1 या 2 बार ही वॉमिट होता था, यानी उल्टी आती थी। लेकिन उन दवाइयों को लेते लेते मुझे 15-15, 16-16 उल्टियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो किसी गोली से नहीं रुकती थी। फिर मेरे को नसों में इंजेक्शन देते थे, तब जाके मेरी उल्टी बंद होती थी। तो इन चीज़ों से छुटकारा मुझे सिर्फ रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से ही हुआ है। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाने की चाह थी कि इस जन्म में हमें इतने दुख मिल रहे हैं, परमात्मा अगला जन्म अच्छा हो या ना भी हो, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी दोबारा इस दुनिया में, कि परमात्मा को पाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ आने के बाद इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, भक्ति करने से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है सब तरह से। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि हम सभी लोग किसी ना किसी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना सारा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप लोग सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, किताबों में पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बातों के पीछे लग के आप लोग सही संत को चुनो। सबूत दिखा रहे हैं, वो किताबों में सबूत दिखा रहे हैं, ग्रंथों में सबूत दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो इन चीज़ों को खोल के बता देगा वही संत पूरा होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी प्रमाण है कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 24 में लिखा है, फाही सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। धानक का मतलब होता है कि जुलाहा। उन्होंने बताया कि जिस समय में गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए थे और बताया था कि मैं धानक के रूप में काशी नगर में आया हुआ हूँ, तो उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ खोल के बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।